अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक फिर से Q&A वीडियो में, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए सवाल होते हैं जो ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में। बेसिकली सऊदी के लिए भी ज़्यादातर सवाल आते हैं, तो उसके जो है मैं इसमें जवाब देता हूँ। Q&A वीडियो होती है जो हर संडे को आती है। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट है ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग तो आप भी मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले एक सवाल लेना चाहूँगा, शाहबाज करके हैं कि बायोमेट्रिक कोलकाता में होता है क्या भाई सऊदी के लिए। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, बायोमेट्रिक कोलकाता में होता है, उसका अपॉइंटमेंट लेके आप चले जाएंगे। और हर तरह का बायोमेट्रिक कोलकाता में होता है, क्योंकि जो है वहाँ पे बीएफएस सेंटर हर तरह का, मतलब कि फैमिली विजिट वालों का भी हो जाएगा वहाँ पे, या फिर आपका वर्क विजिट है तो वो भी बायोमेट्रिक जो है कोलकाता में होता है। पटना में जो है खाली जो है वर्क वालों का होता है, फैमिली वालों का, किसी का फैमिली वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, तो वो पटना में बायोमेट्रिक नहीं होता है। तो इसके लिए मैं बताया कि कलकत्ता में हर तरह का बायोमेट्रिक होता है। एक यूज़र है, इनका सवाल है कि भाई सऊदी में न्यू वीज़ा पे जाने के बाद अकामा कितने दिनों में बनता है, कितने दिनों में बनने का रूल है। तो रूल तो 3 महीने का है। जब आप सऊदी अरब में पहुंचेंगे तो विदिन 90 डेज़ आपका जो है इकामा बनना चाहिए। ये जो है वहाँ का रूल है, क्योंकि आपके जो वीज़ा की वैलिडिटी होती है वो 90 डेज़ होती है। उस 90 डेज़ में उस वीज़ा को इकामा में कन्वर्ट करना होता है, इकामा बना लेना होता है। अगर 90 डेज़ में इकामा नहीं बनता है तो कफ़ील को फ़ाइन लगता है। 4-5 दिन ग्रेस पीरियड है, उसके बाद से कफ़ील को जो है फ़ाइन, जुर्माना लगता है। वो फ़ाइन देगा तब जाके इकामा बनेगा। एक भाई है मोहम्मद अकबर, इनका सवाल है कि हुरूब वाले न्यू वीज़ा पे जाएँ अगर, तो न्यू कफ़ील एंट्री करा सकता है क्या? मतलब हो सकता है क्या? इनका सवाल है, मतलब समझिए कि जिन लोगों के ऊपर ट्रैवल बैन रहता है, वो लोग किसी भी तरह से इंडिया से वीज़ा लगा के अगर सऊदी अरब पहुंच जाए और वहाँ पे उनका कफ़ील लेके चला जाएगा बाहर या नहीं, इसके रिगार्डिंग भैया ये रिस्की है। ऐसा जो है आप लोग, मैं तो यही कहूँगा कि मत करिएगा। पर कई केसेज़ में क्या होता है कि वीज़ा जो है, अगर आदमी बैन भी है तो भी वीज़ा जो है एम्बेसी से लग जाता है। कई केसेज़ में आदमी बैन रहता है तो उसका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है कि भैया ये आदमी बैन है, वीज़ा ही नहीं लगेगा। तो इनकेस आपका वीज़ा लग गया और आप बोले भैया चलो हमारा वीज़ा तो लग गया, और आप सऊदी अरब पहुँच गए, वहाँ आपका कफ़ील आया, बोला हम आपको निकाल लेंगे, लेकिन अगर कफ़ील आपको नहीं निकाल पाया कई केसेज़ में, तो आपको वहाँ से डिपोर्ट करते हैं वो लोग, वापस भेजते हैं। फिर आपको टिकट बना के वापस आएंगे, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो ये काफ़ी रिस्की काम है। तो एहतियात यही बरतें आप कि ऐसी चीज़ें करने से बचें। कई बार कई कफ़ील लोग फेल हो जाते हैं। वो पहले का जो ज़माना था कि कफ़ील लोग एयरपोर्ट से आते थे, हाथ पकड़ के आदमी को लेके चले जाते थे, कोई टेंशन नहीं होता था। लेकिन आजकल जो है रूल स्ट्रिक्ट है, तो कई बार कफ़ील लोगों का वो लोग सुनते ही नहीं है। मैक्सिमम बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई कफ़ील आपको निकाल ले। सुल्तान खान भाई का सवाल है कि मेडिकल फिट होने के बाद ही फिंगर होगा, यानी फिंगर मेडिकल फिट होने के बाद हो गया, पहले भी हो सकता है। तो देखिए, रूल के हिसाब से अगर देखें आप, जो है जिस हिसाब से प्रोसेस के हिसाब से अगर आप चलते हैं, तो मेडिकल फिट होने के बाद से आपका मोफा होता है, मोफा होने के बाद ही आपका बायोमेट्रिक होता है, फिंगर होता है। यही रूल है। तो आप सही कह रहे हैं, मेडिकल फिट होगा, मोफा होगा, फिर आपका जो है बायोमेट्रिक होगा। एक भाई हैं वाहेगुरु, ये कह रहे हैं कि भाई मैं एम्बेसी के थ्रू जो है फाइनल एग्जिट लगा कर आया था सऊदी में। अब मैं, मतलब कितने साल का बैन लगता है या फिर सऊदी अरब जा सकते नहीं, बताइए, यही इनका सवाल है। देखिए, एम्बेसी के थ्रू कोई भी अगर आता है, आप वहाँ पे जब वायलेटर हो जाते हैं, किसी भी तरह का आपके ऊपर जो है वायलेशन के साथ, आपका इकामा एक्सपायर हो गया, इकामा नहीं बना, भाग के काम कर रहे हैं, इलीगल हो गए, तो आप अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करके वापस आते हैं। तो एम्बेसी से कांटेक्ट करके कोई भी आदमी जब वापस आता है तो उसके ऊपर जो है नॉर्मली 5 साल का ही बैन लगता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका बैन चेक कराना, 5 साल से ज़्यादा अगर हो गया है, तो आप जो है एक बार चेक करा लें एयरपोर्ट प्रिंट निकलवा के। वो मैं भी निकलवा के देता हूँ, एयरपोर्ट प्रिंट, जिसको मतार पेपर बोलते हैं, बैन पेपर बोलते हैं। वो पेपर आप मुझसे भी निकलवा सकते हैं, उसको चार्ज होते हैं, वो मैं दे सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे जो आप मुझे कांटेक्ट करिए, इंस्टाग्राम ट्रैवल गुरु मसूद भी सर्च करके आप जा सकते हैं। मसूद टू आलम भी है इंस्टाग्राम पे, उस पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो है जिन लोगों को भी पेपर निकलवाना रहेगा, वहाँ पे चार्ज वगैरह बता दिया जाएगा। पेपर निकलवा लेंगे तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा, आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, करंट स्टेटस क्या है, ट्रैवल बैन है या ट्रैवल कर सकते हैं। एक भाई है इकराम हुसैन करके, ये कह रहे हैं कि मैं इंडियन एम्बेसी से लेबर कोर्ट से सऊदी से वापस जेल वाइट पासपोर्ट से आया, मुझे 5 साल 6 महीना हो गया है, दोबारा जा सकता हूँ भी नहीं। देखिए, तो सबसे पहले तो आप लेबर कोर्ट गए होंगे, मामला जो है कोर्ट में हुआ होगा, फिर कोर्ट से कुछ कार्रवाई हुई होगी, फिर कोर्ट ने एम्बेसी को कॉन्टेक्ट किया होगा, उन्होंने आपका आउट पास बना के आपको जो है इंडिया भेज दिया होगा। ये चीज़ है। इस केस में आपको तो ज़रूरी है कि आप जो है अपना एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाएं, बैन पेपर निकलवाएं, चेक करवाएं, उसमें पता चल जाएगा आप जा सकते हैं कि नहीं। 5 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप बैन पेपर फ़िलहाल निकलवा के ज़रूर चेक करवा लीजिए। अभी मैंने आपको बताया है कि कैसे आप निकलवा सकते हैं। एक है बीमल कुमार भाई, कह रहे हैं कि नमस्ते भैया, मैं छपरा ज़िला से हूँ, मैं अभी सऊदी अरब में हूँ, आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मेरा एग्रीमेंट इंडिया में 2 साल का हुआ था, उस दिन मेरा एग्रीमेंट चालू होगा, या जिस दिन से मेरा इकामा बना है उस दिन से एग्रीमेंट चालू होगा, या जिस दिन सऊदी अरब में जो है मैं पहुँचा उस दिन से एग्रीमेंट चालू होगा? मेरा एग्रीमेंट चालू कब से होगा? मतलब सऊदी अरब में 2 साल का जो एग्रीमेंट होता है, तो सबसे पहले आपका जब यहाँ एग्रीमेंट करेंगे तो उसके समझिए 1-2 दिन बाद आप सऊदी पहुँच ही जाएंगे। बेसिकली जब आदमी सऊदी पहुँच जाता है उसी दिन से उसका जो है काउंटडाउन शुरू हो जाता है
कि आप इस डेट में आए हैं, उसी दिन से उसका एग्रीमेंट समझिए चालू हो जाता है। मैक्सिमम यही होता है। अभी जो है अगर आप कंपनी वगैरह में हैं तो आपका एग्रीमेंट वगैरह साइन होता है। आप जब पहुँचेंगे 2-3-4 दिन में आपका एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो तब से आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। आप समझ जाएंगे भैया अब ये यहाँ से मुझे 2 साल और रुकना है। तो नॉर्मली आप ये समझिए आप सऊदी अरब पहुँचे हैं, वहाँ से आपको 2 साल का काउंट डाउन वहाँ से शुरू होगा। जब 2 साल पूरा होगा तो 1-2 महीना के बाद, 2 साल के बाद 1-2 महीना के अंदर में आपको जो वो है वो छुट्टी भेज देते हैं। एक यूज़र है, इनका सवाल है कि मेरा कंपनी तो इकामा नहीं बना रहा है, 4 महीने होने वाले हैं, खाना मेस में देता है, सैलरी भी 15 तारीख को हर महीने को दे देता है, मेडिकल जाने के लिए 2 दिन बाद ही करा दिया था, और रूम पे सोते सोते अब मन उठ गया है। जीसीसी कंपनी में आए हुए हैं, सऊदी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये गए हुए हैं, आरामको प्रोजेक्ट पे काम होता है, बता रहे हैं कंपनी सब ठीक ही है। अगर इनको सैलरी भी टाइम से मिल जा रहा है, 15 तारीख को सैलरी मिल रहा है, 4 महीने हो गए हैं सैलरी मिल रहा है, लेकिन सुला के बिना किसी काम कराए इनको सैलरी दे रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि भैया मैं थक गया हूँ। तो भाई साहब अगर आप वहाँ पे हैं तो आपको सो के ही अगर पैसे मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। यहाँ इंडिया में आएंगे तो काम भी करने के बाद से कई बार पैसे नहीं मिलते हैं भाई, और यहाँ बेरोज़गारी इतनी आपको मालूम है। और कंपनी जीसीसी अच्छी है, आरामको प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और जब आरामको प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसको उस कंपनी को फॉलो करना होता है, तो वो सब प्रोसेस करने में, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने में 4-5 महीने जाते ही हैं। तो जब वो सब पूरा हो जाएगा फिर आप काम पे लग जाएंगे जाके आरामको के प्रोजेक्ट पे, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप रहते रहिए वहाँ सऊदी। एक भाई का सवाल है कि सर इमिग्रेशन का कोई चार्ज लगता है क्या? तो बिल्कुल भाई इमिग्रेशन का चार्ज लगता है, बिना पैसे के इमिग्रेशन नहीं होता है। वो आपके ऑफिस वाले या फिर जो है जो एजेंट होते हैं वो आपको बता देते हैं कि इमिग्रेशन जो है आपका करना है, इसके ये चार्ज है। कई बार ईसीआर पासपोर्ट के अलग चार्ज होते हैं और ईसीआर के अलग होते हैं। ईसीआर के 5,000 एक्स्ट्रा नॉर्मली चलता है। एक भाई है मेहताब आलम, इनका सवाल है कि टूरिस्ट वीज़ा पर कितना पैसा लेके जाना है? दुबई के रिगार्डिंग है, अगर दुबई टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो कितना पैसा, कितना रियाल या दिरहम वगैरह लेके जाने का क्या रूल है, कितना दिरहम लेके जा सकते हैं ताकि एयरपोर्ट से वापस नहीं आना पड़े? तो एक दूसरे भाई ने एसआर न्यूज़ ने उनको रिप्लाई भी किया है कि 3,000 दिरहम लेके जाओ। जी बिल्कुल, ये नया रूल आया है कि 60,000 रुपये या फिर क्रेडिट कार्ड या आपके बैंक में इतने पैसे होने चाहिए, या फिर कैश 3,000 दिरहम आपके पास होना चाहिए, तब आपको एंट्री मिलेगी। ये बताया गया, मैं पिछली वीडियोज़ में भी बताया हूँ ये रूल है। 2 महीने का वीज़ा है तो फिर 90,000 यानी और भी ज़्यादा, तो लगभग 4,000 4,500 दिरहम जो है आपके पास होना चाहिए, या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह होना चाहिए। ये नया रूल है दुबई ट्रैवल करने के लिए। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और आप भी कमेंट करके आपके सवाल पूछ सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपके भी सवाल को पिक किया जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।